हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे से ही होंगे। पढ़ाई लिखाई काफ़ी स्पीड में आ चुकी होगी, का समय भी कम है। अब देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें कुछ थोड़े केसेस को समझ लेते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपको समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी ये। देखिएगा, डेफिनेशन नंबर 1 है लेट आई बी एन इंटरवल इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। आपको एक फंक्शन दिया होगा और एक डोमेन दिया होगा। डोमेन माने कोई भी इंटरवल हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकती है, रियल नंबर हो सकता है, कोई इंटरवल हो सकता है। तो उसमें हमको क्या केसेस हैं समझने चाहिए उसको। अगर हम ये समझ लेते हैं तो हमारे लिए एक्सरसाइज को समझना काफ़ी आसान होगा। देन एफ इज़ सेड टू बी, क्या कह सकते हैं उसको, इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी वो फंक्शन इंक्रीजिंग केस में है इफ़ x1 लेस दैन x2। हमको यही लेके चलना होता है सवाल में, x1 लेस दैन x2। और जब हमने इस x1 लेस दैन x2 को fx1 और fx2 में कन्वर्ट करना होगा, तो अगर कन्वर्ट करने पे ये केस बनता है fx1 लेस दैन इक्वल fx2 फॉर x1 x2 बिलोंग्स i। एक तो ये केस है कि x1 लेस दैन x2 लेके चलेंगे और उसको fx1 लेस दैन fx2 में सेट कर लेंगे। कैसे होगा वो एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे। दूसरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई इफ़ x1 लेस दैन x2 इन आई fx1 लेस दैन fx2, यानी x1 लेस दैन x2 लेके चलते हैं और fx1 लेस दैन fx2 यहाँ पे इक्वल है, ध्यान रखिएगा। तीसरा केस है डिक्रीजिंग ऑन आई। डिक्रीजिंग का केस आता है तो क्या होता है कि x1 लेस दैन x2, यानी हर केस में हमको x1 लेस दैन x2 लेके ही चलना है। और वो अगर fx1 ग्रेटर दैन इक्वल टू fx2 सेट हो जाता है, या देखिए इनइक्वलिटी चेंज हो गई यहाँ करके। इनइक्वलिटी चेंज का केस होता है कि यानी अगर आपने उसमें माइनस साइन लगा देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑन आई इफ x1 लेस दैन x1 x2 इन आई fx1 ग्रेटर दैन fx2। और कांस्टेंट फंक्शन है fx इक्वल टू सी फॉर ऑल x बिलोंग आई। ये कोई ख़ास केस नहीं है, ये 4 केस हैं, इनमें 2 पे मेनली वर्क करना होगा। इंक्रीजिंग कैसे है और डिक्रीजिंग किस तरीके से है। डेफिनेशन नंबर 2 है कि लेट f बी ए कंटिन्यूअस ऑन a, b एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल a, b, देन f इज इंक्रीजिंग इन a, b इफ़ f डैश x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद में हम उसको एनालाइज करेंगे जो हमारे पास में डोमेन होगा। हो सकता है जो भी दिया हो, वो सवाल देखेंगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर वो f डैश x ग्रेटर देन 0 सेट कर देता है तो इंक्रीजिंग का केस हो जाएगा। अगर आपका f डैश x लेस देन 0 सेट होता है तो डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। f डैश x 0 हो जाता है तो कांस्टेंट फंक्शन से हो जाएगा। तो आपको 2 टाइप से सवाल, एक तो ये लेके चलने हैं कि x1 लेस दैन x2 लेके चलेंगे और fx1 fx2 के बीच का रिलेशन सेट कर देंगे। देखने से पता चल जाएगा। लेस दैन डिसाइड हो जाता है तो वो इंक्रीजिंग का केस है, ग्रेटर देन डिसाइड हो जाता है तो डिक्रीजिंग का केस है। f डैश x निकाला और f डैश x में जब सवाल देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 सेट होता है तो इंक्रीजिंग का केस है, लेस देन 0 सेट होता है तो डिक्रीजिंग का केस है, 0 सेट होता है तो कांस्टेंट फंक्शन सेट होता है। तीसरा जो मेन क्वेश्चन है इसका, जो एग्ज़ाम्स में डिस्कस किया जाता है, वो है इंटरवल्स निकालना। वो इंटरवल आप सीधे सवाल में ही समझेंगे, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको नोट कर लें। वैसे अगर आप नोट करना चाहें तो अब एनसीईआरटी में आपको दिए हुए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं इसको। मेनली है इसको समझ लेना। समझ में आ गया देन हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत आसान होगा। आप इसको नोट करें।
देखिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको हम दो तरीके से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किया गया है। एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 ऑन आर। आर मीन्स रियल नंबर। देखिएगा, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स आर सच दैट, यही आपको लेके चलना है। x1 कॉमा x2 जो आपको डोमेन दिया हुआ है उसमें से, सच दैट x1 लेस देन x2, ये हमने ले लिया। जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा यहाँ पे, अब इस x1 को 3x1 प्लस 17 बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिएगा, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x1 लेस देन 3x2। अभी इनइक्वलिटी हमारी चेंज नहीं हो रही है। प्लस 17 कीजिए, 3x1 प्लस 17 लेस देन 3x2 प्लस 17। अब देखिए पूरा फंक्शन सेट हो गया। यही हमको काम करना होता है। देयरफॉर fx1 लेस देन fx2, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। इसका दूसरा मेथड भी देखिएगा यहाँ पे। अगर हम इसको डेरिवेटिव वाले मेथड से लेकर चलते, जो मैंने सेकंड में डिस्कस किया था, f डैश x निकालिए, 3 आ गया, ठीक है। सिंस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग r, देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये डेरिवेटिव वाला मेथड है। कोई ये क्वेश्चन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी में हम एक दूसरा एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं। मान लीजिए fx इक्वल टू -3x प्लस 17 दिया हुआ है। समझिएगा यहाँ पे, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग r सच दैट x1 लेस देन x2। अब यहाँ पर देखिएगा कि -3x है, तो जब भी कोई भी इनइक्वालिटी है और आप माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो भी होगी, लेस देन है तो ग्रेटर देन कर देंगे, ग्रेटर है तो लेस कर देंगे। तो -3x1 लेस देन ग्रेटर देन -3x2, इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए। देयरफॉर -3x1 प्लस 17 कर दीजिए, ग्रेटर देन -3x2 प्लस 17, देयरफॉर fx1 ग्रेटर देन fx2। अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो गई, रिलेशन चेंज आ गया। देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग ऑन r। सेम वे में आप इसको ले सकते हैं। अगर हम इसको डेरिवेटिव ले लें तो यहाँ पे -3 आएगा, -3 आएगा तो लेस देन 0, तो f डैश x लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग शो हो जाएगा। आप इसको नोट करें। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 भी ले रहे हैं। fx इक्वल टू e पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। डेरिवेटिव मेथड बढ़िया है, आप उसको ज़्यादा यूज़ करें। f डैश x निकालिए तो ये आ जाएगा 2e रेज टू x। सिंस e रेज टू x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिएगा, चाहे e की पावर -x हो चाहे e की पावर +x हो, दोनों ही केस ग्रेटर देन 0 होते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग r, देयरफॉर 2e पावर 2x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग r, f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग r, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। बस इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए।
कोई सी डिफ़िकल्टी नहीं है, आप वेरी इजीली चल सकते हैं इसमें। आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 हम थोड़ा आपको ओरली समझाए दे रहे हैं, आप इसको कर सकते हैं। एफ एक्स दिया हुआ साइन एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, कॉस एक्स आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंक्रीजिंग इन 0,π/2, 0,π/2 फर्स्ट इंटरवल होता है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो कॉस एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, मीन्स कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग 0,π/2। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग का केस हो गया। π/2, सेकेंड पार्ट है, π/2, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है, मीन्स कॉस एक्स लेस देन 0 आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो ये डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। थर्ड पार्ट दिया नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेता है तो उसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब यहाँ इन्होंने दिखा है कि 0,π, तो यहाँ पे लिखेंगे cos x हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इन दिस इंटरवल। cos x लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आप इस लैंग्वेज क्या देखिए, सिंस cos x हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इन इंटरवल 0,π, देयरफॉर एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस पे हम इनमें से एक पार्ट ले ले रहे हैं, उससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x। सबसे पहले आप इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, मीन्स 4x - 3, 4 कॉमन कर लीजिए, तो x - 3/4 पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर 4 × x - 3/4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/4। देयरफॉर इंटरवल्स, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है। कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है उसको डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव लेने के बाद में उसको 0 पुट कीजिए, 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालिए। यहाँ इस केस में एक ही वैल्यू आ रही थी, हो सकता है किसी केस में 2 वैल्यू आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। तो उन तीनों वैल्यूज़ को या दोनों वैल्यूज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। मान लीजिए कि एक वैल्यू -1 आती है, एक वैल्यू 3 आती है, तो -1 और 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिएगा। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इंटरवल बनाते हैं -∞, फर्स्ट वैल्यू लेंगे, फिर फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू, हम दूसरा सवाल भी एक लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। 3/4 ही एक ही वैल्यू है, तो -∞ से 3/4, 3/4 से इन्फिनिटी। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एंड यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहला इंटरवल लिखिए -∞, 3/4 एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा, एफ डैश एक्स को हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में रखना है, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। बड़ी आसानी से ले लेंगे। -∞ से 3/4 के बीच की कोई एक वैल्यू आप कंसीडर कर लीजिए। 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है,
यहाँ से नंबर लाइन भी हम इसकी आप देखें, माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये 0 और ये 3/4। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/4 के बीच में कोई भी वैल्यू, मान लीजिए हम 0 ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, तो 0 माइनस 3/4 तो निगेटिव आ रहा है, तो ये डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। 3/4 कॉमा इन्फिनिटी ले लीजिए, 3/4 कॉमा इन्फिनिटी ले, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले लें, 1 2 3 4, यहाँ पे अब रखेंगे 1 रखेंगे तो पॉजिटिव, 2 रखेंगे तो पॉजिटिव, यानी f' आपका आ गया पॉजिटिव, तो ये आ गया इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से लिख देंगे, देयरफॉर डिक्रीजिंग का केस में हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/4 और इंक्रीजिंग 3/4 कॉमा इन्फिनिटी। एक और सवाल जिसमें 2 इंटरवल आ जाएं कम से कम, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे f(x) दिया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, f' निकालिए, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन कर लिए तो x² माइनस x माइनस 6, इसके आप फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2। पुट f' इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 2। अब देखिए मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, लेकिन इसको हम सीधा कर दे रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे -2 कॉमा 3। देयरफॉर इंटरवल्स -∞ कॉमा -2, -2 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन भी आप देखेंगे तो -∞, -2, 3 एंड इन्फिनिटी। टेबल बना लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर इंटरवल्स ले लेंगे, साइन ऑफ f'(x), यहाँ पर लिख देंगे नेचर ऑफ f(x). पहला इंटरवल -∞ से -2, -∞ से -2 के बीच में मान लीजिए हम -3 ले लें या -4 ले लें, यहाँ पर रखेंगे। केवल आपको साइन डिसाइड करना और कुछ नहीं करना, केवल मान लीजिए -4 ले लिया तो -4 -3 -7, ये निगेटिव वैल्यू आ रही है, सिर्फ माइनस साइन लिख लीजिए। -4 + 2 लेंगे तो -2 आएगा, यानी सिर्फ ये भी माइनस, तो ये आ गया पॉजिटिव। बस ये डिसाइड करना है आपको। अब ये हो गया इंक्रीजिंग। फिर आप ले लें -2 से 3, तो f'(x). अब देखिएगा -2 से 3 के बीच में 0 भी आ रहा है, 0 रखिए यहाँ पे, 0 - 3 निगेटिव आएगा, 0 + 2 ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव, निगेटिव, ये आ गया डिक्रीजिंग। ये केस हमेशा अल्टरनेट आते हैं, पहला इंक्रीजिंग आएगा तो दूसरा डिक्रीजिंग आएगा, फिर इंक्रीजिंग आएगा, इस तरीके से। 3 कॉमा इन्फिनिटी ले लें तो f'(x) आ गया। मान लीजिए 3 से इन्फिनिटी, मान लीजिए 4 ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये हो गया इंक्रीजिंग। देयरफॉर डिक्रीजिंग का आपके पास केवल एक ही इंटरवल है, -2, 3, और इंक्रीजिंग के आपके पास 2 इंटरवल आ रहे हैं, -∞ to -2, यूनियन लगाएंगे, और 3, इन्फिनिटी।
ये इसका सिस्टम है। सिस्टम आपको समझना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिस्टम पे वर्क करती हैं, सिस्टम आप समझ लेंगे तो आप बड़ी आसानी से चलते रहेंगे। बहुत सीधा सा फंडामेंटल है कि आप कुछ फंक्शन दिया है, एफ डैश एक्स निकालिए, उसको फैक्टराइज रखिए, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे। उसको जीरो पुट कीजिए तो एक्स की वैल्यूज़ मिलेंगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए, उसके बाद इंटरवल्स बनाइए माइनस इन्फिनिटी से लास्ट प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद ये टेबल बनाइए, डिसाइड कीजिए, केवल उस पॉइंट जो भी इंटरवल है उसके बीच की कोई भी वैल्यू रख के यहाँ देख लीजिए, आपको साइन पता चल जाएगा माइनस प्लस का। बड़े आसानी से आप ओरली डिसाइड कर लेंगे, कहीं लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अब इस केस में 2 इंटरवल है तो यूनियन लगा के इनको जोड़ के लिख दीजिए, बस हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। कुछ अब इसमें जितने भी पार्ट हैं 4, 5, 6, 4, 5 मैंने डिस्कस कर दिए, 7 में कई पार्ट हैं, सब एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बड़ी आसानी से टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है log 1 + x माइनस 2x/2 + x, और शो करना है x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट डोमेन। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए, log 1 + x का 1/1 + x, 1 + x का फर्दर 1 हो जाएगा, माइनस इसमें कोशिएंट रूल लगाइए, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/2 + x होल स्क्वायर, 1/1 + x माइनस ये ब्रैकेट खोलिए 4 + 2x माइनस 2x/2 + x होल स्क्वायर। 2x कैंसिल कर दीजिए, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 + x होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x अपॉन 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलिए 4 + x² प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। देखिए 4 से 4 कैंसिल कीजिए, 4x से 4x कैंसिल कीजिए, x² अपॉन 1 + x 2 + x होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब इसको हमें कैसे डिसाइड किया करना है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या करना होता है, हर पार्ट का एक डिसीजन ले लीजिए, हर पार्ट का, कि हर पार्ट x ग्रेटर देन -1 के लिए जो आपको डोमेन दिया है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। देखिए गौर करते हैं इस पर। सिंस x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 क्यों आ गया कि -1 के बाद 0 भी आता है, अगर 0 आप यहाँ रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव आएगा। तो x² ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। समझ लीजिएगा यहाँ पे ये -1 दिया हुआ है, तो -1 से ऊपर कोई भी वैल्यू लेंगे, चाहे -1/2 ले लें, -1/3 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, तो x² या तो 0 आएगा 0 पे या पॉजिटिव आएगा। एंड 1 + x, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, -1 से ग्रेटर, मान लो -1/2 -1/3 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहना है।
ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1 एंड 2 + x होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर नंबर है तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, ये डिसीजन लेना है मेन हमको। हमने तीनों फ्रैक्शन का अलग अलग डिसीजन ले लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर x स्क्वायर अपॉन 1 + x इंटू 2 + x होल स्क्वायर। अगर आपने इसको पॉजिटिव रखा ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो सब ग्रेटर देन 0 जब सिंप्लीफाई होंगे तो ग्रेटर देन 0 आएंगे। लेकिन अगर x स्क्वायर 0 आ गया यहाँ पे तो 0 भी आएगा। Therefore f dash x greater than equal to 0, therefore fx is increasing for all x greater than -1। इस तरीके से डिसीजन लेना होता है। जो कोई भी फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और डिफ्रेंशिएट करके उसके हर पार्ट का अलग अलग डिसीजन उस डोमेन पर ले लीजिए और कंबाइंड इफेक्ट डिस्कस कर लीजिए उसका। नोट कीजिए इसको। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्वेश्चन 4, 5, 6 के टाइप से ही है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा। y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा माइनस थीटा is an increasing function of theta in 0, π/2। dy/dx निकालिए, dy/d थीटा, सॉरी थीटा है, कोसिन 2 लगाइए, 2 + cos थीटा सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 4 sin थीटा का हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर -1। ब्रैकेट खोलिए इसका, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर -1। 8 cos थीटा, 4 इसमें से कॉमन कर लीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम में ले लीजिए, -2 + cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस इसका स्क्वायर खोल दीजिए, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कीजिए, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, 4 cos थीटा यहाँ पे बचेगा 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। cos थीटा कॉमन कीजिए तो 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे सब पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में सेट हो गया, तभी आप डिसीजन ले पाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में रहना चाहिए इसको, फ्रैक्शन को। अब देखिए cos थीटा पे क्या इफेक्ट है। cos थीटा, अब हमारे पास इंटरवल क्लोज है तो अगर आपने π/2 रख दिया तो 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0
फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स 0, π/2 एंड 4 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर अपने -1 रख दिया तो +5 होता है, +1 रख दिया 3 आ जाएगा, मीन्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 आएगा, तो भी पॉजिटिव, 1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। कंबाइंड इफेक्ट क्या बना, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव लिया, तो ग्रेटर देन 0 हुआ। लेकिन अगर cos थीटा को आपने इक्वल टू 0 रख दिया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। देयरफॉर f डैश एक्स ग्रेटर f डैश थीटा, सॉरी f डैश यूज़ नहीं किया था हम लोगों ने, dy/d थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर 0, π/2। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन, 3 तरीके से मैंने क्वेश्चंस पे डिस्कशन लिया। जो मेन क्वेश्चंस थे मैंने इसमें आपसे डिस्कशन में ले लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम थोड़ा और 18th डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि हम मेनली 2 टाइप के सवाल भी, एक तो इंटरवल निकालना जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, दूसरा डेरिवेटिव से उसको डिसाइड कर लेना। 2 तरीके मेन है, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 ऑन R। f डैश x निकालिए तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कॉमन करें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो 3 इंटू ये x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। सिंस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग R, देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन R। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखिए। एंड 19th क्वेश्चन भी आप देखिएगा। f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इसमें इज इंक्रीजिंग इंटरवल्स दिए हैं, उसमें देखना है कौन सा इंक्रीजिंग का केस बन रहा है। ये y दिया हुआ था, dy/dx निकालिए। फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, सेकेंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x। आप इसमें से ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, तो आपके पास में क्या बच रहा है, माइनस एक्स प्लस ये निकल गया, ये निकल गया, 2 बच गया। पुट dy/dx इक्वल टू 0, देयरफॉर
x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो देखिए इससे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो x इक्वल टू 0,2। तो इंटरवल्स आपके पास में आ जाते हैं -∞, 0, 0,2 एंड 2,∞। टेबल आप ले लीजिए यहाँ पे। ये आपके इंटरवल्स हो गए। साइन ऑफ dy/dx और नेचर ऑफ fx। तो -∞, 0, -∞ से 0 कोई भी निगेटिव वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे। मान लिया कि आपने -1 ले लिया, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। 0,2 ले लें। मान लिया आपने 1 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग हो गया। 2,∞, मान लीजिएगा आप 3 ले लें, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये देखिए ई पावर माइनस एक्स या ई पावर प्लस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो ये आ गया निगेटिव, तो ये गया डिक्रीजिंग। अब इसमें ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन 0,2 डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। बस इस तरीके से आप एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कभी भी आप देखें नहीं, मेरा आप इसमें बात माने। सारे क्वेश्चन लगे हुए कभी मत देखिएगा। आपको कहीं भी मिलता है तो आप थ्योरी समझिए, कंसेप्ट समझिए, काम करने का तरीका समझिए, उससे आप सवाल लगाइए। जो प्रॉब्लम आ जाए तो या तो अपने क्लास में स्कूल टीचर से डिस्कस कीजिए, कोचिंग जाते हैं कोचिंग में डिस्कस कीजिए, आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं यूट्यूब पे डिस्कस कीजिए, या आप सोल्यूशन, लास्ट ऑप्शन होता है सोल्यूशन देखना। किसी कहीं आपने माई CBSE गाइड है, NCERT सोल्यूशन डाउनलोड कर रखा है, आप उसमें देख सकते हैं उसको। लेकिन कभी भी इस चीज़ को मत कीजिएगा कि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देख लें, पढ़ लें और लगाएं नहीं। लास्ट ऑप्शन, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल। जब आपको लगे अब नहीं समझ में आ रहा है, कहीं हमें सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा, तो आप देखिए और तब काम कीजिए। लेकिन समझ लीजिए उसको कैसे किया गया, कॉपी मत कीजिएगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इसको लगा लें, कंप्लीट करें, आगे के लिए तैयारी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे। तो उन पार्ट्स को आप देखिएगा, बड़ी अच्छे से आप समझ लेंगे। देखिए मैक्सिमा मिनिमा की सबसे बड़ी कमी क्या है, शुरुआत। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन है उनकी शुरुआत नहीं समझ में आती है, बच्चे वहीं फंसे रहते हैं, बाकी का रास्ता मालूम होता है। तो उस चीज़ पे मेरा डिस्कशन है, वो आप डिस्कशन ज़रूर समझिएगा। उसके बाद तो फिर सॉल्यूशन रह जाते हैं, वो हम आपको कराते रहेंगे, समझ लीजिएगा उसको। तो आप ये कंप्लीट करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।